अगर किसी राष्ट्र या विशेष समुदाय पर लंबे समय तक राज करना है तो उस राष्ट्र की जनता को आपस में लड़ा दो। और हाँ, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम या ऊंच नीच जातियों के बीच होनी चाहिए, जिससे ये लोग आपस में लड़ते रहेंगे और देश को लूटने वाले मजे से अपना काम करते रहेंगे। फूट डालो राज करो की नीति सबसे पहले अंग्रेजों ने हम भारतीयों पर अपनाई। आज हम अंग्रेजों से तो फिजिकली स्वतंत्र हो गए, पर अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी आज भी हम भारतीयों को धीरे धीरे खाए जा रही है। 15वीं ईस्वी तक सब कुछ ठीक था। भारत में हिंदू मुस्लिम एकता देखने को मिलती, सब लोग बहुत प्यार से रहते थे। पर जैसे ही हम 1600 ईस्वी में कदम रखते हैं, हम भारतीयों के काले दिन शुरू हो गए। जिस देश में हिंदू मुस्लिम भाई भाई की तरह रहते थे, वो अब एक दूसरे की जान लेने को तैयार थे। आखिर क्या हुआ 1600 ईस्वी में? जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। बात थी 1600 ईस्वी के आसपास, जब पहली बार अंग्रेज भारत में व्यापार करने को आए। इससे पहले भी कई अंग्रेज यात्री भारत में एक एक करके घूमने के लिए आ चुके थे। इन अंग्रेजों का भारत से व्यापार करना तो एक बहाना था। इनका मेन मकसद भारत पर राज करना और भारतीयों को गुलाम बनाना था। जिस समय अंग्रेज भारत आए, उस समय हिंदू मुस्लिम सब एक साथ मिलजुल कर रहते थे। भारतीयों की एकता को देखते हुए अंग्रेजों ने एक मीटिंग की, और इस मीटिंग का उद्देश्य कुछ ऐसा था जिससे आज भी हम छुटकारा नहीं पा सके। दरअसल लॉर्ड मिंटो ने इस मीटिंग में हम भारतीयों की एकता को तोड़ने के लिए फूट डालो राज करो नीति लागू करने का फैसला लिया। अंग्रेजों ने ये फैसला भारत को लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए इस नीति को बढ़ावा दिया, जिसमें ये लोग काफी हद तक सफल भी हुए। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन करके हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच फूट डाली। इतना ही नहीं, इन्होंने सांप्रदायिक तनाव को बढ़ावा दिया, जिससे विभिन्न समुदायों के बीच दुश्मनी बढ़ गई। अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और सिख अलगाववादियों आंदोलनों को बढ़ावा दिया, जिससे भारत में आक्रोश और विभाजन होने लगा। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति को और बढ़ावा दिया था। बस इसी नीति के कारण अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन किया। इधर हम भारतीय हिंदू मुस्लिम की लड़ाई में उलझे हुए थे, उधर अंग्रेज हमारे देश को लूट लूट कर खोखला कर रहे थे। अंग्रेजों ने भारत से सोना चांदी हीरा मूल्यवान रत्न, यहाँ तक कि भारतीयों द्वारा उगाया गया अनाज तक लूट लिया। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में स्थापित इसीलिए किया था कि वे धीरे धीरे भारत को व्यापार करने के माध्यम से लूटेंगे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। अंग्रेज भारतीयों से अफीम की खेती और नील की खेती करवाते, जिसे वे चीन को बेचकर मोटी रकम कमाते थे, और किसानों को मिलती थी बस फूटी कौड़ी। अंग्रेजों ने भारत में सड़कों, रेलवे, बंदरगाहों और डाकघरों का निर्माण किया। अब कुछ अंधभक्त को ये अंग्रेजों के अच्छे काम लग रहे होंगे, पर हकीकत कुछ और ही थी। अंग्रेजों ने जो भारत में निर्माण किया या विकास किया, वो सब उन्होंने अपने फायदे के लिए किया, यानी कि अपने व्यापार को और तेजी से करने के लिए। साउथ इंडिया मसालों की खेती के लिए काफी प्रसिद्ध है, और उस समय भी अंग्रेज मसालों को सड़क और रेल के माध्यम से विदेशों में भेजकर खूब पैसा कमाते थे। अगर दुनिया में 4-5 देश न होते तो पृथ्वी बहुत शांत होती। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, रूस और इजराइल। रूस हमारा दोस्त है, उससे क्या ही मतलब, उससे लड़ाई ही कौन लेगा। एशिया से 3 देश निकाल दो, रूस, चाइना, इजराइल, और यूरोप से ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका। अब कल्पना कीजिए कि इस पृथ्वी पर ये 6 देश न होते तो ना हमारा अफगानिस्तान टूटता, ना ही पाकिस्तान टूटता, ना ही म्यांमार टूटता, और ना ही बांग्लादेश टूटता, और ना हम गुलाम बने होते, तो आज भी हम और हमारा देश सोने की चिड़िया कहला रहे होते। अंग्रेजों ने 400 साल पहले जो नफरत के बीज हम हिंदुस्तानियों के सीने में बो दिए, हम आज भी उनको अपने सीने से नहीं निकाल पा रहे हैं। अगर हम ऐसे ही हिंदू मुस्लिम और जातिवाद की लड़ाई में लड़ते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हम अपने आप को बर्बाद कर लेंगे। नफरत फैलाने वाले किसी भी रूप में हो सकते हैं, हमेशा ऐसे लोगों से बच के रहें। हमारी इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावना या दिल को कष्ट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।